कि अभी कांग्रेस पार्टी जो देश में सबसे पुरानी पार्टी है, हरियाणा में विपक्ष में पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का ऐसा दिवालियापन पिटा हुआ दिख रहा है कि वो एक ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है जो इंडियन नेशनल लोकदल, जी हां, इनेलो पार्टी में हलका के प्रधान की जिम्मेदारी जिसने निभाई है। यहां एक परिवार तीनों चुनाव जीता है और एक प्रत्याशी यहां ऐसे हैं जो तीनों चुनाव हारे हैं उनके सामने। उन्होंने उपचुनाव में भी जब किसी और प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन करना उचित नहीं समझा तब भी उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। कि इसीलिए राजनीतिक पार्टियां लगातार हाशिए पर जा रही हैं। जो शख्स इंडियन नेशनल लोकदल में हलका प्रधान जैसे अति महत्वपूर्ण पद को सुशोभित जिसने किया हो, वो आज बिना पार्टी को विधिवत रूप से छोड़े हुए कांग्रेस के लिए प्रयास कर रहा है। नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में छोटी जो शहरी सरकार है, जिसको शहरी सरकार भी कह सकते हैं और छोटी सरकार भी कह सकते हैं, उसके चुनाव का डंका बज चुका है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं और मेयर, नगर निगमों में मेयर, नगर निगम के सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने मेयर के जो प्रत्याशी हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि बाकी जो दल हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी ने भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल अभी कोई विधिवत रूप से घोषणा नहीं कर पाई है। कई जगह निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी चुनावी समर में उतरने का ऐलान कर दिया है, उन्होंने डंका बजा दिया है। लिहाजा हरियाणा में राजनीतिक पारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है और इसी गर्मी में, हालांकि सर्दी का मौसम है लेकिन राजनीतिक पारा बड़ा गर्म है। इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नगर निगम क्षेत्र की, उसके एक वार्ड की, जिसमें वैसे तो नगर निगम का उस पूरे नगर निगम क्षेत्र में तीसरा चुनाव है, लेकिन उस वार्ड में यह चौथा चुनाव हो रहा है। आपको सुनकर भी बड़ी हैरानी हुई होगी, लेकिन इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस वार्ड में, चूंकि अभी कांग्रेस पार्टी जो देश में सबसे पुरानी पार्टी है, हरियाणा में विपक्ष में पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का ऐसा दिवालियापन पिटा हुआ दिख रहा है कि वो एक ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है जो इंडियन नेशनल लोकदल, जी हां, इनेलो पार्टी में हलका के प्रधान की जिम्मेदारी जिसने निभाई है और जिसने एक पांव उनका इंडियन नेशनल लोकदल में है, एक पांव कांग्रेस में दिखाई दे रहा है, यानी दोनों हाथों में लड्डू हैं। जब आप वीडियो को पूरा सुनोगे ना तो आपको समझ आएगा कि आखिर ये कांग्रेस की नैया डूब क्यों रही है। अगर उसके पास खुद का अपना प्रत्याशी नहीं है तो उसको कम से कम जिस पार्टी के साथ वो मुकाबला कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, उसी भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी को जिनकी टिकट कट गई है और कोई मजबूत और जिताऊ चेहरा हो, उस पर ही दांव लगा दें। कम से कम बीजेपी को नुकसान तो होगा। इंडियन नेशनल लोकदल तो पहले से ही मृत प्राय है, पहले से बिल्कुल हाशिए पर, और शहरों में तो इनेलो का कोई जनाधार ही नहीं है। अगर कहीं कोई कांग्रेस को मजबूती प्रदान करनी है अपने आप में, तो उसको अपने मुख्य जो उसका विरोधी दल है उसमें सेंध लगाने की जरूरत है। पूरा वीडियो आप विस्तार पूर्वक देखिए। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें
और इन जो नगर निकाय के जो चुनाव हैं इनके संबंधित या हरियाणा प्रदेश और देश की राजनीति के संबंध में आपके पास जो भी जानकारी हो वो आप हमें बता सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हिसार नगर निगम अक्षेत्र की। हिसार पहले नगर परिषद थी। नगर निगम का जो यहां पहला चुनाव हुआ वो 2013 में हुआ। उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ वो 2018 में हुआ और अब तीसरा चुनाव 2025 में हो रहा है। 2 मार्च को उसकी वोटिंग है। लेकिन इस हिसार में एक वार्ड ऐसा है, बहुत सोचने वाली बात बता रहा हूं मैं, एक वार्ड ऐसा है जहां चौथा चुनाव हो रहा है। आप भी अचंभे में पड़ गए होंगे। और वो वार्ड है, वैसे तो नलवा विधानसभा क्षेत्र का पार्ट है, आजाद नगर जिसको कहते हैं। आजाद नगर जिसको मिनी भारत कहें तो भी कोई अचंभा नहीं होगा। उस आजाद नगर में 19 नंबर वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहां चौथा चुनाव हो रहा है। उसका कारण यह रहा कि यहां जो दूसरे चुनाव में जो नगर पार्षद यहां से जीते, जो पहले चुनाव में भी जीते हुए थे, नरेंद्र शर्मा, उनका एक सड़क दुर्घटना में आकस्मिक देहांत हो गया और उसके बाद यहां उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी को बड़ी बंपर वोटिंग लोगों ने करके जिताया। सहानुभूति भी थी और सहानुभूति के साथ साथ 2-3 चीजें बड़ी थी। पहले मैं इस वार्ड का आपको बताता हूं कि इस वार्ड में हालात क्या है। यहां जब 2013 में चुनाव हुआ तो नरेंद्र शर्मा जीते, 2018 में हुआ फिर नरेंद्र शर्मा जीते, उसके बाद उनका आकस्मिक देहांत हुआ और उसके बाद उनकी धर्मपत्नी चुनावी राजनीति में आई और वो उपचुनाव हुआ और वो जीती। इस वार्ड की एक और खास बात है, वो बात यह है कि यहां एक परिवार तीनों चुनाव जीता है और एक प्रत्याशी यहां ऐसे हैं जो तीनों चुनाव हारे हैं उनके सामने। उन्होंने उपचुनाव में भी जब किसी और प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन करना उचित नहीं समझा तब भी उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। अब बात करते हैं, ये तो हमने बताया कि विचित्र स्थिति इसलिए है कि यहां चौथा चुनाव हो रहा, जबकि बाकी मेयर का भी तीसरा है और बाकी जो 19 वार्ड हैं अलग अलग उनमें भी ये तीसरा चुनाव है। और रोमांचक इसलिए हो गया इस बार का चुनाव यहां कि यहां आजाद नगर जो पूरा क्षेत्र है इसमें 2 वार्ड है, 18 और 19। इससे पहले के जो दोनों चुनाव हुए हैं उनमें 18 और 19 दोनों बार ओपन वार्ड रहा है, जिससे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं या जो ओपन में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, एससी समाज के भी बहुत से लोग खड़े थे, बैकवर्ड समाज के भी, तो यहां जो है अब 18 नंबर वार्ड एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया है, जिसके बाद 19 नंबर वार्ड से कई लोग चुनावी तैयारियों में। भारतीय जनता पार्टी ने मेयर के अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, कांग्रेस पार्टी ने मेयर के प्रत्याशी की अपनी घोषणा कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने इस वार्ड से अपने एमसी के प्रत्याशी की भी जो है घोषणा कर दी है। अब बारी है कांग्रेस किसको चुनावी मैदान में उतारे। जी हां, वो कांग्रेस जो इस नलवा विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा का जब चुनाव था तो यहां जयप्रकाश जेपी चुनाव जीते थे। जब विधानसभा का चुनाव आया तो यहां कांग्रेस हार गई, बुरी तरह से हार गई नलवा हलके में। इसके बाद जो है कांग्रेस के नेताओं में आपसी बयानबाजियां भी शुरू हो गई। अब जब टिकट बंटने का समय है, चूंकि जो है 17 तारीख आखिरी डेट है, तो लिहाजा टिकट किसी भी समय अनाउंस हो सकती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि हिसार का ये इकलौता ऐसा वार्ड है जिस पर हम इसलिए फोकस कर रहे हैं। हम वार्ड वाइज भी जो वीडियो बनाएंगे तमाम 20 के 20 वार्डों के बनाएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत हमने 19 नंबर वार्ड से इसलिए की है। एक तो यहां के जो मतदाता हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड हमारे पास आ रही थी, बहुत लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं लगातार कि आप 19 नंबर वार्ड जहां बड़ा रोचक मुकाबला होगा,
उसके लिए आप कोई वीडियो बनाएं। इसलिए हम आज 19 नंबर वार्ड से इस वीडियो की शुरुआत भी कर रहे हैं। और शुरुआत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे जो सूत्र हैं, मेरे जो सूत्र हैं, उन्होंने यह बताया है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जो वर्तमान में विपक्ष में कांग्रेस पार्टी की हालात इस वार्ड में यह है कि उसके पास इस वार्ड में कोई अपनी पार्टी का चुनाव लड़ने वाला शख्स दिखाई नहीं दे रहा। जी हां, यहां से जो चर्चाएं मिल रही हैं वो ये हैं कि 3 चुनाव जो लगातार हारे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के हल्का प्रधान जैसे बहुत महत्वपूर्ण पद को जिन्होंने सुशोभित किया है, सत्यवान पान्नू, उन पर कहीं ना कहीं जो है ऐसी चर्चाएं हैं कि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए अपना आवेदन किया है और कांग्रेस पार्टी की वो इंडियन नेशनल लोकदल में है। देखिए आप अभी भी पिछले जो इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यक्रम हैं उनमें वो पूरी सक्रियता से हिस्सा ले रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल में होते हुए दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए हैं और मेरा यह मानना है कि इसीलिए राजनीतिक पार्टियां लगातार हाशिए पर जा रही हैं। जो शख्स इंडियन नेशनल लोकदल में हल्का प्रधान जैसे अति महत्वपूर्ण पद को सुशोभित जिसने किया हो, वो आज बिना पार्टी को विधिवत रूप से छोड़े हुए कांग्रेस के लिए प्रयास कर रहा है। और कांग्रेस के नेता देखिए, कांग्रेस के नेता भी जो मेरे पास जो सूचना है उनको टिकट देने के लिए तैयार बैठे। कमाल हो गया। ऐसे में कैसे कांग्रेस की नैया पार होगी? जो कांग्रेस ये कहती है कि हम पूरे दमखम से ये नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे, और यहां तक कि कांग्रेस के बड़े नेता ने तो यहां तक दावा किया कि हम मेयर भी अपना बनाएंगे और हम अपने पार्षद भी बनाएंगे। लेकिन इस 19 नंबर वार्ड में यह हालात है। मैं अन्य प्रत्याशियों की भी चर्चा करूंगा। यह हालात है कि यहां कांग्रेस पार्टी को अपना कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं दिख रहा और इसलिए वो एक इनेलो नेता पर दांव खेलने की फिराक में है। और इनेलो नेताजी को भी यह लग रहा है कि चूंकि इंडियन नेशनल लोकदल भी कह रही कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम अपने समर्थन से भी लड़ाएंगे, जहां जहां चश्मे के चुनाव चिन्ह की जरूरत होगी हम चुनाव पर भी लड़ाएंगे, लेकिन यह महाशय चश्मे को या इंडियन नेशनल लोकदल की बजाय कांग्रेस को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बड़ी विकट हालात है। अगर यूं ही चलता रहा तो कैसे तो इंडियन नेशनल लोकदल का उद्धार होगा और कैसे कांग्रेस पार्टी का उद्धार होगा, कैसे कांग्रेस पार्टी सर्वाइव कर पाएगी। आज अगर हरियाणा की हम देखें तो इंडियन नेशनल लोकदल तो कहीं सीन में ही नहीं है और शहरों में तो इनेलो का कोई वजूद ही नहीं है। शहरों में तो इनेलो के पास कोई ना वोट बैंक है ना कुछ और है। अगर कांग्रेस के नेता उसके बावजूद इंडियन नेशनल लोकदल के किसी साथी को अपने साथ लाकर के टिकट देना चाहते हैं तो इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस का तो फिर दिवालियापन पिट गया है। इस कांग्रेस का फिर कोई भला नहीं होगा। हां, मैं एक बात जरूर कहता हूं, अगर कांग्रेस के पास कोई मजबूत कैंडिडेट यहां नहीं है, पहली बात तो उनको अपने किसी कैडर के साथी को देखना चाहिए जो यहां कांग्रेस का झंडा बुलंद जिसने किया हो। ठीक है, अगर आपके पास सामान्य वर्ग में कोई प्रत्याशी नहीं है, आप एससी समाज के किसी साथी को यहां से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, आप बैकवर्ड समाज के किसी साथी को यहां से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि आप अगर सामान्य या मैं यूं कहूं कि जाट समाज से आपके पास कांग्रेस के कैडर का कोई आदमी नहीं है तो आप एससी समाज में या बैकवर्ड समाज में टिकट दे सकते हैं, आपकी वाहवाही भी होगी। और मैं एक उदाहरण देता हूं, जब 2019 का चुनाव था तो इंडियन नेशनल लोकदल ने डबवाली से एससी समाज के डॉक्टर सीताराम को टिकट दी थी और जननायक जनता पार्टी ने तोशाम से
एससी समाज से आने वाले डॉक्टर सीताराम को टिकट दी थी। दोनों डॉक्टर सीताराम है और बड़ी वाहवाही हुई थी उनकी। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि अगर आपके पास जाट समाज से कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है तो आप एससी समाज में दे दीजिए, आप बैकवर्ड समाज में दे दीजिए। और अगर फिर भी आपको यह लगे कि हमें कोई जिताऊ प्रत्याशी चाहिए तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि इंडियन नेशनल लोकदल का कोई पदाधिकारी आज के दिन इस हिसार जिले के जो 20 के 20 नगर निगम के क्षेत्र हैं इनमें कहीं जिताऊ नहीं है। उस हालात में अगर आपको दांव ही खेलना है तो आप दांव खेलिए अपनी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आपकी टक्कर में, जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, जिसका शहरों में डंका बजता है, उस भारतीय जनता पार्टी के किसी मजबूत प्रत्याशी को, मजबूत जो दावेदार को आप अपने पक्ष में लाइए। क्योंकि मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की टिकट पिंकी शर्मा को मिलने के बाद इस 19 नंबर वार्ड से जो बीजेपी की टिकट मांग रहे थे वो कई साथी बीजेपी छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। और उनमें से आपको जो मजबूत लगे, जो टिकाऊ लगे और जिसका ये लगे कि ये लंबे समय तक आपके साथ चल सकता। कई बार एक चीज और भी होती है कि आदमी चुनाव लड़ने के लिए आ जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, रेखा एरन जी का अगर आपको उदाहरण दूं, जो हिसार नगर निगम में मेयर का पहले बीजेपी की वो टिकट मांग रही थी, पिछली बार की बात है, बीजेपी ने टिकट नहीं दी, ऐन समय वो कांग्रेस समर्थित हो गई, कुछ समय बाद फिर बीजेपी में चली गई। तो इसका मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आपको किसी को टिकट देनी है तो आप किसी मजबूत ऐसे जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दें और वो फिर आप इंडियन नेशनल लोकदल, जेजेपी या जिन पार्टियों का वजूद नहीं है उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी करें, आप बीजेपी में सेंधमारी करें। राज कब आएगा कांग्रेस का? देखो एक मैं समझाने वाली बात, कांग्रेस का राज तक बीजेपी का राज क्यों आया पहले ये देखो। जब कांग्रेस के लोग टूट करके बीजेपी में आएंगे तब बीजेपी का राज आया। अब जब बीजेपी में से लोग टूट करके कांग्रेस में आएंगे तभी तो कांग्रेस का राज आएगा, वरना अब जितने लोग हैं इनसे अगर राज आता तो पहले ही आ जाता। एक और गजब बात, नलवा से कांग्रेस हारी, जितने वोट नलवा से कांग्रेस को मिले अगर इन्हीं वोटों से जीतते तो इस बार भी जीत जाते। अगर अगली बार प्रत्याशी को चुनाव जीतना है कांग्रेस प्रत्याशी को तो उसको भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी करनी होगी। इनेलो का तो कोई वजूद ही नहीं है, हल्के में भी नहीं है कुछ भी। बीजेपी के लोगों को तोड़ करके कांग्रेस में ला करके अगर उनको और मजबूत आदमी को, यूं नहीं कोई पता नहीं हो तो कितने घूमते हैं, मजबूत, जिताऊ, टिकाऊ, संघर्षशील और एक ऐसा शख्स को लाना चाहिए जो लंबी रेस का घोड़ा हो, जो वर्षों तक आपका साथ दे सके। किसी ऐसे युवा को आप जो है अपनी पार्टी ज्वाइन कराओ, उसको कांग्रेस का पटका पहनाओ। एक तो वो बीजेपी को छोड़ेगा, बीजेपी को एक डेंट पड़ेगा, और एक जो बीजेपी में आज के दिन तो लोगों का आने के लिए होड़ है, इनेलो में से तो लोग रोज जाने की तैयारी में बैठे हैं, बार बार जा भी रहे हैं लोग, क्षेत्रीय पार्टियां तो लगभग हाशिए पर हैं। और बीजेपी में से जब लोग निकल करके आएंगे तभी तो आपको मजबूती मिलेगी। और हिसार के 19 नंबर वार्ड में से अगर भारतीय जनता पार्टी से तोड़ करके किसी मजबूत शख्स को कांग्रेस अपनी टिकट देती है तो उसका मैसेज हिसार में नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में जाएगा। और क्यों जाएगा? क्योंकि इस आजाद नगर क्षेत्र में हरियाणा नहीं पूरे भारत के अलग अलग राज्यों तक के लोग रहते हैं। पूरा हरियाणा में एक मैसेज चला जाएगा कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका कांग्रेस ने दिया है और उसके एक मजबूत जो उसके दावेदार हैं टिकट के, उसको अपने पक्ष में ला करके अपना प्रत्याशी बना दिया। तभी बात बनेगी, तभी आप वास्तव में कांग्रेस को उभार पाओगे। वरना तो यूं तो पार्टियां बहुत हैं, अगर आप ऐसे ही किसी प्रत्याशी को मैदान में लाएंगे तो फिर उससे कैसे काम चलेगा। अब मैं अगली बात पर आता हूं कि वास्तव में आजाद नगर का जो 19 नंबर वार्ड है इसमें हालात और परिस्थितियां क्या है। इसमें हालात और परिस्थितियां ये हैं
कि यहां पिंकी शर्मा और उनका परिवार 3 बार चुनाव जीत चुका है, हैट्रिक बना चुका है जीत की। सत्यवान पानू जी हार की हैट्रिक बना चुके हैं। लिहाजा अगर सत्यवान पानू जी उनको हरा पाते तो पहले के 3 चुनावों में भी कहीं ना कहीं हरा देते, हरा नहीं देते तो कम से कम क्लोज कंटेस्ट तो करते। हार जीत एक अलग बात होती है। इसके बाद अब कांग्रेस को, अगर पिंकी शर्मा फिर से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में है, अब अगर कांग्रेस को उनको हराने के लिए कुछ करना है, नगर निगम में अपना खाता खोलना है, तो उसको यहां से एक मजबूत बीजेपी के किसी ने युवा चेहरे को तोड़ करके अपनी पार्टी में लाना होगा, उनको टिकट देनी होगी। और अगर उनको टिकट दी तो इस 19 नंबर वार्ड की जो फितरत मैं जो समझता हूं वो ये है कि यहां कांग्रेस जीत जाएगी। ये कांग्रेस के लिए जिताऊ वार्ड बन जाएगा और इसका फायदा ना केवल कांग्रेस को इस वार्ड में आने वाले इसी चुनाव में, मेयर के चुनाव में मिलेगा, क्योंकि वहां भी वोट पड़ेंगे, मेयर भी कांग्रेस का जीत सकता है। और फिर नलवा हल्के से जिन्होंने चुनाव लड़ा या जो आगे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, लोकसभा में भी इस चीज का बेनिफिट होगा। लिहाजा आपका इस विषय पर क्या मानना है, मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर इस वीडियो का कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। क्या कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल जैसी अब क्षेत्रीय पार्टी के किसी नेता को अपने अंदर शामिल करना चाहती है, उसको टिकट देना चाहती है, या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से तोड़ करके किसी मजबूत युवा को ला करके उसको टिकट देगी। इस इंपैक्ट पर भी हम वीडियो बनाएंगे जिससे पता चलेगा कि कांग्रेस अपने अंदर कोई सुधार करना चाहती है या वो अपना दिवालियापन पिटवाना ही चाहती है। इसी तरह से जो ढर्रा चल रहा है इसको चलाती रहेगी। लिहाजा आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे लगातार जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन पर जुड़ते रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।